Hi dear students, Assalamu alaikum. Know myself Dr. Sajjad Ahmed Mir, Senior Lecturer of Physics, Government Boys Higher Secondary School, Pampore. In my previous lecture, I discussed human eye with you, but I have promised in that lecture that stay with me, I will explain further things in my next lecture. And here I am with you with the next lecture. And I hope that you will understand it very well. And again I will say, if you do have a question, just text me on my WhatsApp number 9797-012346. I repeat, 9797-012346. So my dear students, last time I have given you the construction of the human eye. What is it made up of actually? किसकी बनी हुई होती है ना? तो मैंने बोला उसमें बहुत सारी चीजें, आउटर लेयर जो है सेक्लेरोटिक बोलता है, उसके पीछे जो लेयर होते हैं वो कोराइड होता है और उसका काम होता है आई को प्रोटेक्ट करना, और ओपैक होता है कि लाइट को अंदर नहीं जाने देता है. जब नहीं जाने देता है उससे आई के अंदर में देयर विल बी नो इल्यूमिनेशन, so that there will be clear formation of image inside the eye. And second thing, मैंने फिर बोला यही सिक्लोराइड एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू के साथ मिलता है, तो वहां बनाता है वो कॉर्निया, और कॉर्निया इज द एंट्रांस पॉइंट फॉर द लाइट टू गेट इनटू द आई. ठीक है ना, तो आई में आने की. तो अब बाद में मैंने बताया कि उसके पीछे एक डायफ्राम होता है, दैट्स कॉल्ड द आइरिस. उसमें एक छोटा सा होल होता है जिसको पीपल बोलते हैं, और उसका साइज 2 mm से 8 mm होता है, और वो थ्रू मसल एक्शन वेरी होता है. उसके बाद मैंने बोला उसके पीछे लगा होता है क्रिस्टलाइन लेंस, और वो लेंस क्या होता है, थिक भी होता है थिन भी होता है, क्योंकि उससे फोकल लेंथ चेंज होती है. ठीक है ना, आई को फोकल लेंथ चेंज होती है उसकी वजह से. और फिर मैं ये बता रहा हूं आपको कि क्यों करते हैं फोकल लेंथ चेंज, सही दैट कि इमेज जो फोकस होगी रेटिना पे होगी, सो दैट द इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस ऑन द रेटिना. रेटिना बहुत सारे सेल्स का बना होता है, दो किस्म के सेल्स, रॉड सेल्स, कोन सेल्स और नर्व्स का. और वो जहां इमेज फॉर्मेशन वहां बनेगी वो जाएगी ब्रेन के पास थ्रू ऑप्टिक नर्व. तो ये कुछ चीजें मैंने आपको लास्ट में बोला. और फिर बोला आई जो है, फिर उसमें दो रीजन हमने बोले, एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन. एंटीरियर में क्या होता है, एक्वस ट्यूमर होता है. पोस्टीरियर में होता है वाइट्रस ट्यूमर. किस लिए होता है, वो सपोर्ट करता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उसको बैलेंस करता है अंदर से, अदरवाइज श्रिंक हो जाती है आई. तो ये चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला. और मैंने ये भी आपको बोला अगर लाइट फोकस रेटिना पे नहीं हुई तो ऐसे में उस आई को डिफेक्टिव बोलते हैं. और एक बात देखो, नेचर ने क्या किया, नेचर ने आई को बड़ा एकोमोडेटिव बनाया है. बड़ा एकोमोडेटिव बनाने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जब दूर है हमसे, ठीक है ना, तो आई ने वहां से जो लाइट आई, तो लाइट आके उसको फोकस किया. किसके ऊपर फोकस किया, उसने रेटिना के ऊपर फोकस किया. गॉट इट. लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स आवर आई, देखिए जी, अगर कैमरा हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैमरा में हम लेंस को वो चेंज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फोटोग्राफिक फिल्म एंड द लेंस. बट हियर यू डोंट हैव सिक्रियो हियर, you can change the focal length between this eye lens and the photograph film is here retina. No, you don't have. Actually the process here is actually made by nature and this is the best process. तो क्या होता है उसकी वजह से कि लेंस को ही थिक बनाया जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाएगी. लेंस को थिन बनाया जाएगा, फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी. डिस्टेंस के बदले यहाँ पर वो होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे लेंस नहीं बने हैं जिसमें हम लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, ये नेचर ने दिया है सिर्फ आई को कि लेंस को थिक भी बनाएंगे थिन भी बनाएंगे, ताकि फोकल लेंथ डिफरेंट हो जाएगी और फोकस हो जाएगी कि यहाँ पे रेटिना पे लाइट और इमेज बन जाएगी. ये नेचर ने दिया है. ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एकोमोडेटिव पावर ऑफ द आई. एकोमोडेटिव पावर ऑफ द आई, तो कोई आपको बताएगा व्हाट इज एन एकोमोडेटिव पावर ऑफ द आई, व्हाट इज एकोमोडेशन. यू नो, आप ऐसे बोल सकते हैं द एकोमोडेटिव पावर ऑफ द आई, द एकोमोडेशन ऑफ द आई इज दैट एन आई अडॉप्ट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. ये इसको अडॉप्ट ही करते हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट है, वो जो मूव कर रहा है हमारे आई के सामने, तो क्या होगा, ये अगर फोकस होता है रेटिना पे तो उससे ज्यादा दूर हो जाएगा, तो फिर इमेज नहीं बनती ना. नहीं, ऐसे में क्या करता है ये, ऐसे में क्या करता है, उसको उसका फोकल लेंथ घटाता है. तो फोकल लेंथ घटने से वो आगे रेटिना पे होता है, तो करता है ना एकोमोडेट, तो उसको बोलते हैं एकोमोडेटिव पावर ऑफ द आई. तो यही एकोमोडेशन कहलाते हैं. 10th में जो एकोमोडेशन का वर्ड है वो यही है, that an eye adopts itself for different objects at different distances, or it adopts an object at different distances. ये हम बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखिए आगे मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर समहाउ फिर भी इस एकोमोडेशन पे फर्क पड़ गया, ये एकोमोडेट नहीं कर पा रहा, इसमें क्या हुआ कि या तो ये आई है, ओके, ये लेंस है, या तो उससे पहले फोकस हो रहा है. ठीक है ना, लाइट उससे पहले फोकस हो रहे हैं, तो डिफेक्टिव बन गई, बिकॉज रेटिना पे फोकस नहीं हो तो आपको इमेज नहीं बनेगी, तो हमें वो दिखेगा नहीं. या तो ये इस रेटिना से बाहर फोकस हो जाएगी लाइट, रेटिना पे नहीं हुई, वो तो नॉर्मल आई होती है, ये नॉर्मल आई, तो नॉर्मल आई का प्रोसेस होता है. ठीक है,
ये नॉर्मल आई का प्रोसेस होता है, ये ऑप्टिक एक्सिस है और ये हमारा लेंस है। 2 मिनट के लिए मान लीजिए लाइट यहां से आई और आके यहां पर फोकस हो गई, ये तो नॉर्मल आई है, फोकस हो गई कहां पे, रेटिना पे। दिस इज नॉर्मल आई, दिस इज डिफेक्टिव आई, दिस इज आल्सो डिफेक्टिव आई। कि यहां फोकस क्या हुआ, रेटिना पे नहीं, रेटिना के बाहर हुआ, रेटिना के ओके बियॉन्ड द रेटिना। सो दैट्स व्हाई these two cases are the case of a defective eye, while this one depicts a normal eye. Got it? Very good. अब बताइए my dear students, suppose you do have like this some case like this, okay? तो क्या होता है कि अगर कोई, मैं ऐसे बता रहा हूं, अगर फोकस करते हैं कोई आई, वो करते हैं रेटिना पे नहीं, उससे पहले फोकस करते हैं, देन ऐसे में we do call such a defective eye as the myopic eye. समझ में आई बात? यानी जो दूर से ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो फोकस, जो लाइट वहां यहां से, उसको क्या होता है, मायोपिक आई को नजदीक वाले ऑब्जेक्ट ठीक दिखते हैं, लेकिन दूर से वाले ऑब्जेक्ट जो है वो उसको फोकस रेटिना पे नहीं आ रहे, उससे पहले होते हैं फोकस। सो ए मायोपिक आई इज दैट आई विच कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, विच कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैनॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना? तो ये है मायोपिक आई। लेकिन अगर ऐसा हुआ कुछ कि दूर के होते हैं लेकिन ऐसा हुआ फोकसिंग होती है बिहाइंड द रेटिना, तो ऐसे में भी इमेज नहीं बनेगी, नो ना। सो व्हाट विल हैपन, ऐसे में ऐसे आई को बोलते हैं ना, तो क्या ये केस किस में होता है, ये केस इसमें होता है कि कोई आई ऐसी होते हैं कि नजदीक वाली चीजें उसको ठीक से दिखते हैं बट जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इज नॉट एक्चुअली सीन क्लियरली बाय दैट आई। ऐसे में ऐसे आई को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई। ओके ना? तो अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, डिफेक्ट्स ऑफ आई। ओके, मैं आपको बोल रहा जो ना डिफेक्ट्स, डिफेक्टिव आई क्या होती है, डिफेक्टिव आई, डिफेक्टिव आई क्या होती है, डिफेक्टिव आई, ठीक है ना। या तो वो मायोपिक होगी या उसको मायोपिया बोलते हैं, अगर डिफेक्ट्स ऑफ आई बोलेंगे तो मायोपिया बोलते हैं। सो आपके पास या तो मायोपिक आई होगी, ठीक है ना, या तो हाइपरमेट्रोपिक आई होगी, हाइपरमेट्रोपिक आई। तो अगर जो इसको हाइपरमेट्रोपिक आई को डिफेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। एंड द आई विद हाइपरमेट्रोपिक आई, द डिफेक्ट इन सच एन आई इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, गॉट इट, हाइपरमेट्रोपिया। सो मायोपिया, मायोपिया it is also referred as short-sightedness, 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 or hypermetropia is called far-sightedness. ठीक है ना, far-sightedness, it is not less, it is ness. So myopia, so myopic eye में जो डिफेक्ट होते हैं ना, the defect carried by myopic eye is called myopia or short-sightedness. और जो डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई को होता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। ओके, तो लिसन टू मी नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देयर मे बी अनदर दैट्स कॉल्ड द प्रेसबायोपिक आई, प्रेसबायोपिक आई, प्रेसबायोपिक आई, ये हो सकता है, इसको बोलते हैं, इस डिफेक्ट को प्रेसबायोपिया। मतलब an eye which is carrying, यानी presbyopic eye is carrying a defect known as presbyopia. Okay, तो another is astigmatic eye, astigmatic eye. Now listen to me now. An eye which cannot form clear image or which is having some defect, we can have these following defects in our eye. Defective eye can be myopic eye, it can be hypermetropic eye, it can be presbyopic eye, it can be even astigmatic eye, astigmatic eye. So जो डिफेक्ट मायोपिक आई में होता है ना, ऐसे में उस डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। और अगर डिफेक्ट होगा हाइपरमेट्रोपिक आई होगी, उसमें जो डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया होता है, और उसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। और अगर कोई जिसमें प्रेसबायोपिक आई होगी उसमें प्रेसबायोपिया होता है, प्रेसबायोपिया। ओके, प्रेसबायोपिक आई जो होता है उसको क्या है, प्रेसबायोपिया। और जो एस्टिग्मेटिक आई होती है उसमें जो होता है, उसमें एस्टिग्मेटिज्म एक डिफेक्ट होता है,
वो होता है उस आई में। तो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज यहां से सुनिए, व्हाट इज मायोपिया एंड व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट इज प्रेसबायोपिया, ओके, एंड व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म, किसको बोलते हैं। मैं फिर से आपको स्टूडेंट्स बोलता हूं, व्हाट इज मायोपिया, ओके, प्लीज लिसन टू मी नाउ। मायोपिया, मायोपिक आई मतलब जिसमें मायोपिया डिफेक्ट होगा, a myopic eye can see nearby objects clearly but cannot see the far off objects। यानी नजदीक वाली चीजें मायोपिक आई को अच्छे से दिखेगी, दूर वाली चीजें उसको अच्छे से नहीं दिख पाएंगे, उसको बोलते हैं मायोपिक आई, ठीक है ना। तो ऐसे में वो पेशेंट जो होता है वो मायोपिक होता है। इसके बरक्स अगर हाइपरमेट्रोपिया होगा, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि नजदीक वाले चीज ठीक से नहीं दिखते हैं, दूर वाले चीजें ठीक से दिखते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। यानी दूर की चीजें उसको ठीक से दिखेंगी बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो ठीक से नहीं दिखेंगे। ऐसे में एक और डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जो है, प्रेसबायोपिक आई है, उसमें क्या होता है, उसमें भी फार साइटेडनेस ही होती है, लेकिन ये फार साइटेडनेस किसी एक्सीडेंट किसी और वजह से नहीं बल्कि एज की वजह से हुआ है। इफ द फार साइटेडनेस इज ऑकरिंग ड्यू टू एन एज देन सच ए डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। तो मान लीजिए ये हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही है, ठीक है ना। तो आई से में जो दूसरा है एस्टिग्मेटिक आई, जो एस्टिग्मेटिक आई होती है ना उसमें जो लेंस होता है कॉर्निया होता है, उसमें स्फेरिकल शेप नहीं होता है, ओके। सो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्फेरिकल नहीं होता है। सो इफ एन आई विच इज हैविंग लेंस और कॉर्निया ऑफ नॉट अ स्फेरिकल शेप सच एन आई इज कॉल्ड द एस्टिग्मेटिक आई। तो उसको पॉइंट लाइन दिखनी शुरू हो जाती है। तो उसको अगर लाइन होगी एक तरफ से ब्राइट एक तरफ से वो डिम दिखेगी, तो ऐसे में वो ही डिफेक्ट इसको होता है। कौन सा वाला, एस्टिग्मेटिक डिफेक्ट। अब मसला ये है इन डिफेक्ट्स को आप करेक्ट कैसे करोगे। सो मैं अब नेक्स्ट में आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू करेक्ट द डिफेक्ट्स, मायोपिक आई, how to correct the myopia, how to correct the hypermetropia, how to correct the presbyopia, how to correct the astigmatic eye, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये देखिए बेटा, प्लीज लिसन टू मी एंड दैट टू केयरफुली। ये देखिए केयरफुली, आपको यहां से देखना है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है, मामला क्या होता है हमारे आई के साथ। देखिए मायोपिक आई कोई ऐसी आई है, देखिए मायोपिक आई है ऐसे, ये हमारी आई है, तो मान लीजिए आई है ये मान लीजिए आई है, गॉट इट। नाउ दिस इज अवर लेंस इनसाइड अवर आई, ये लेंस है, फाइन। तो मायोपिक आई में ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है, दिस इज अवर ऑप्टिक एक्सिस, हमारी ऑप्टिक एक्सिस यहां से है, ठीक है, दिस ऑप्टिक एक्सिस। चूंकि मायोपिक आई क्या होती है, मायोपिक आई ऐसे होती है, मैं ना करेक्शन यहां सजेस्ट करता हूं, ठीक है। करेक्शन मतलब रेमेडी, यानी जिसको रेमेडी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें रेमेडी यहां से देनी है। रेमेडी मतलब कि हम मायोपिक आई को ठीक कैसे करेंगे। लिसन टू मी, ऐसा होगा अगर यहां से लाइट आ जाएगी और इन्फिनिटी से आ जाती है, मायोपिक आई एक ऐसी आई है विच कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब मैंने पैरेलल लाइन दी है, मतलब ये इन्फिनिटी से आ रहे हैं, मतलब इसका इनडायरेक्टली ये है कि ये फार ऑफ ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, इट इज एक्चुअली गेटिंग फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, नॉट ऑन द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो ये डिफेक्ट हुआ, दिस इज मायोपिक आई, है ना, ये मायोपिक आई है ना, ये कौन सी आई है, ये मायोपिक आई है, ओके, ये मायोपिक, दिस इज ए मायोपिक आई। अब आपको करेक्ट करना है। हमारी सोच में, हमारे दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए दैट वी नीड टू फोकस द लाइट नॉट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बट ऑन द रेटिना, ओके। सो बताइए कैसे सजेस्ट करोगे। हमें इस आंख को, हमें इस मायोपिक आई को एक ऑप्टिकल डिसेप्शन देना है। वी नीड टू एक्चुअली अंडरगो टू सच ए प्रोसेस विच विल गिव एन ऑप्टिकल डिसेप्शन टू द मायोपिक आई। कैसे देंगे, हम ना ऐसा कोई चीज निकालेंगे यहां पर से, मान लीजिए हम यहां एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से क्या होगा,
ये जो सपोज यहां पर मैं ऐसे समझाऊंगा, कॉनकेव लेंस में ऐसा होगा कि ये लाइट जो है ये डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज। जो लाइट फार ऑफ ऑब्जेक्ट से आ रही है ना वो डाइवर्ज हो गई बिकॉज ऑफ द कॉनकेव लेंस। यू ऑल नो कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। तो ये लाइट को डाइवर्ज करेगा। तो ये जब डाइवर्ज करेगा तो ऐसे में जो हमारी आई का लेंस है, ठीक है, जो हमारी आई का लेंस है, तो उसको वो कन्वर्ज करना थोड़ा पहले के मुकाबले में मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, क्योंकि अब इसको जो बीम मिल रहा है वो वैसा नहीं मिल रहा जैसे पहले मिल रहा था, उसको अब डाइवर्ज बीम मिल रहा है, ठीक है। तो ये जब इसको वापस, चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, आई का अपना लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये जब उसको डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा, उस कोशिश में वो कहां पे होता है, रेटिना पे। एक सूटेबल जो है कॉनकेव लेंस यूज करना है, वो तो डॉक्टर को पता है, बार बार वो चेंज करता रहता है ना लेंस, बताए कब कैसा दिखता है, बताए कैसे दिखता है। और एक लेंस दैट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज एक्चुअली चेंजिंग दोस आइस लेंसेज, ओके। तो चेंज करते करते क्यों कर रहे हैं, सो दैट यू विल गेट ए कॉनकेव लेंस ऑफ स्पेसिफिक फोकल लेंथ। तो एक स्पेसिफिक डाइवर्जेंस हो जाएगी, सूटेबल फोकल लेंथ। तो जब ये डाइवर्ज हो जाएगा तो जो आई का लेंस है जब उसको वापस कन्वर्ज करेगा तो उसको वो रेटिना पे होगा। तो आई को क्या लग रहा है, तो आई को ऐसा लग रहा है कि वो फार ऑफ ऑब्जेक्ट वहां से नहीं, वो यहां से आ रहे हैं, तो इसको पॉइंट यहां मिलता है। समझ में बात आ गई। सो वी हैव गिवन दैट मायोपिक आई एन ऑप्टिकल डिसेप्शन। वो एक्चुअली पॉइंट कहां है, वो इन्फिनिटी पे है, लेकिन जो आई है उसको जो हमने ऑप्टिकल डिसेप्शन दिया किस कॉनकेव लेंस से, उसको वो फार ऑफ से नहीं, नजदीक से लग रहा है, आ रहा है। यानी उसका जो फार ऑफ पॉइंट है ना, जो नियर बाई पॉइंट नहीं, जो फार ऑफ पॉइंट है वो अब नजदीक आ गया, तो वो दिखेगा, उसको वो दिखेगा। तो यही हमने किया इसको, इसीलिए आपको सजेस्ट कॉनकेव लेंस ही करेंगे मायोपिक आई को। अगर 2 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर यहां कॉन्वेक्स लेंस लगाते तो कॉन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्ज करता और ये फर्दर कन्वर्ज करता, तो ये इससे पहले ही फोकस हो जाता। तो जाहिर सी बात है कि इट वुड हैव बीन एडेड अप टू द प्रॉब्लम्स। ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती। समझ में आई बात। अगर 2 मिनट के लिए हम यहां कॉन्वेक्स लेंस लगाते, वो उसको कन्वर्ज करता, थोड़ा वो करता कन्वर्ज, थोड़ा ये और करता, तो यहां नहीं, यहां ही फोकस हो जाता है और आगे तो ज्यादा है प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन देयर वाज विद अस ओनली वन ऑप्शन, द ऑप्शन ऑफ कॉनकेव लेंस, बिकॉज वी वर फोकसिंग टू डाइवर्ज द बीम so that the convex lens, the crystallineness of the eye further when converges back, it will converge it on the retina, not in front of the retina, and there will be the formation of image. ये मैंने लेमन लैंग्वेज में समझाई। तो इस तरीके से काम होता है, बात समझ में आ रही, इस तरीके से ऐसा होता है। अब देखिए ये हमारा मान लीजिए लेंस बना, इस लेंस की जो ये बन गई यहां पर इमेज मान लीजिए, तो इमेज डिस्टेंस है x, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपको पता है कितनी है, इंफिनिटी है। मैं ये एंड ओपन रखता हूं क्योंकि ये पता नहीं कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इस लेंस के लिए जो हमने कनकेव लेंस यूज किया, सो 1/f इज इक्वल टू 1/u बट माइनस प्लस 1/v। ये है लेंस फॉर्मूला बच्चों, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा इससे पहले। 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/v। देखिए जनाब, 1/f इज इक्वल टू माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट्स इंफिनिटी। चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है अपोज है ना, इट इज इंफिनिटी, प्लस 1/v इमेज डिस्टेंस, दैट इज x, दैट्स x। इमेज इसको क्या लग रहा है, इमेज इसको लग रहा है कि यहां पर है, ठीक है ना। इस लेंस के लिए मैं कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं, तो वो बन गई x। अगर हम साइन कन्वेंशन लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहां से मेजर करना है, तो नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज इट्स अगेंस्ट द इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज के अगेंस्ट जो भी होगा वो नेगेटिव लेना है। और इमेज डिस्टेंस भी यहां से जब मेजर करेंगे, इट इज अगेंस्ट इंसिडेंट रेज, वो भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इन शॉर्ट 1/f इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी 0 प्लस माइनस माइनस 1/x। तो देखिए जनाब, 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/x। रेसिप्रोकल जब लोगे ना तो f इज इक्वल टू माइनस x। देखिए फोकल लेंथ क्या आ गई, नेगेटिव, ठीक है। अगर कोई पावर ऑफ लेंस आपको बताएगा, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, इस लेंस का पावर क्या है, आप बोलोगे पावर इज इक्वल टू 1/f, लेकिन मीटर्स में। सो पावर
जो है वो यहां पर ऐसा है, दैट इज 1/x, लेकिन क्या माइनस मीटर्स में आ जाएगा। ये है पावर ऑफ द लेंस यहां पर, दिस इज द पावर ऑफ लेंस। पॉजिटिव में आया, नेगेटिव में, नेगेटिव में। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास, ही विल सजेस्ट यू, मतलब आई मीन द मायोपिक पर्सन, ही विल सजेस्ट हिम द आई लेंस, कौन सा वाला, कॉनकेव, स्फेरिकल कॉनकेव लेंस, नॉट कॉन्वेक्स, कॉनकेव, एंड दैट ऑफ नेगेटिव पावर, नेगेटिव में आ जाएगा वो। समझ में आई बात, क्यों हम ये करते हैं? इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट पे जाएंगे, हाइपरमेट्रोपिक आई को कैसे ठीक करेंगे। चलिए हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी। देखिए जनाब, ये है, दिस इज आई, ओके, दिस इज आई एंड दिस इज हियर अ लेंस। ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस है हमारी, ठीक है ना। ऐसा है। हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिक आई की करेक्शन हो रही है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिक आई की करेक्शन कैसे करेक्शन करेंगे? देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, हाइपरमेट्रोपिक एक ऐसी आई है विच कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, तो उसको दूर वाली चीजें दिखते हैं, नजदीक वाले तो नहीं दिखेंगे। नजदीक वाले में क्या होता है, इसको ऐसे में वो इससे बाहर हो जाता है, यानी बिहाइंड द रेटिना हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा कोई लेंस होना है कि हमें कन्वर्जेंस करनी है, यानी ऐसा और कन्वर्ज करके उसको रेटिना पे लाना है। पहले वाले में उसको दूर फोकस करवाना था, इस वाले में नजदीक करवाना है। जब नजदीक करवाना है तो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, सपोज 2 मिनट के लिए, ये नजदीक वाला है, ठीक है। तो मैं यहां कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करूंगा। देखिए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जब लाइट यहां से निकलेगी लाइक दिस, तो ये इसको थोड़ा कन्वर्ज करेगा लाइक दिस, थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, थोड़ा करेगा कन्वर्ज, हो गया। इसके बाद जब ये लाइट यहां आ जाएगी तो फिर फर्दर कन्वर्जन जो होगी, फर्दर कन्वर्जेंस वो होगी इस लेंस से, ये देखिए यहां पर आ जाएगी, तो फर्दर कन्वर्जेंस। तो यहां पर हम कॉनकेव लेंस नहीं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो इस आई को एक धोखा लगता है, इसको लगता है इमेज यहां से आ रही है, ये इमेज है, तो था ऑब्जेक्ट यहां पे, लग रहा है यहां से, दूर से। दूर की चीजें तो उससे दिखती है ना। हाइपरमेट्रोपिक आई कैन सी क्लियरली द कौन से ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दिस फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो दूर के दिखते। तो हमने उसको ऑप्टिकल रिसेप्शन से ऐसा किया कि उसको ऑब्जेक्ट फार ऑफ ही लगे, बट है नहीं, ऑब्जेक्ट यहां पर था, लेकिन इमेज इस लेंस के हिसाब से इमेज बन गई, बट इस आई को लग रहा है वहीं ऑब्जेक्ट है, वो चीजें तो उसको दिखती है ना। तो मतलब हमने इसके नियर बाय पॉइंट्स को ना थोड़ा दूर किया, तो तब जाके उसको दिखाए, ठीक है ना। इस तरीके से हम करेक्ट करेंगे। देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए। वहां पहली आई में आपको डायवर्जेंस करानी थी, दूर आपको फोकस कराना है। हाइपरमेट्रोपिक आई में तो रेटिना के बाहर होता है ना, उसको नजदीक लाना, तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस। तो कल को अगर आप डॉक्टर होगे तो यू विल देन थिंक कि व्हाई यू आर एक्चुअली रिकमेंडिंग द कॉनकेव फॉर दैट मायोपिया एंड कॉन्वेक्स फॉर हाइपरमेट्रोपिया। ओके, तो डॉक्टर्स क्यों ऐसा सजेस्ट करते हैं, यही उनका लॉजिक है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब यहां पर इस लेंस के लिए जो हमने यूज किया, यानी सूटेबल फोकल लेंथ, आपको डॉक्टर चेंज करता जाएगा। जब डॉक्टर को लगेगा, जब ऑप्थेमोलॉजिस्ट को लगेगा कि आप फोकसिंग हो रही है, तो वही कॉन्वेक्स लेंस वो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए सजेस्ट करेगा। तो ऐसे में जब इसकी लेंस इक्वेशन हम यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। देखिए जनाब, ये इमेज जो है, इमेज यहां पर बन गई, मान लीजिए x है, यहां पर इमेज बन गई, और ये जो है ये डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्टिव विजन है, यहां से देख पाएगा, ठीक है। तो अब दिस इज डी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, दिस डी इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन। ओके, तो अब देखिए 1/f कैसा आया, इट्स इक्वल टू -1 ये जो u है, u के बदले x प्लस v के बदले x, u के बदले d। अब चूंकि साइन कन्वेंशन जो लेंगे, चूंकि इंसिडेंट रे वहां से आते हैं, इनकी मेजरमेंट यहां से वहां की तरफ हो रही है लेंस से, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों साइन कन्वेंशंस।
तो 1/f इज इक्वल टू 1/d बिकॉज माइनस माइनस प्लस, हियर प्लस माइनस माइनस, तो 1/x। तो देखिए ना 1/f कितना आ गया, इट्स लाइक दिस x माइनस डी डिवाइड बाय x इंटू डी। ओके, सो f इज इक्वल टू एक्स डी डिवाइड बाय x माइनस डी। ये देखिए एलसीएम किया मैंने यहाँ पे और आई गॉट दिस रिजल्ट, रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेके ये मिल गया। तो ये है फोकल लेंथ। आप जरा देखिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आ जाएगी, क्यों? बिकॉज दिस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन d, d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन, जो कि एक नॉर्मल आई के जो होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये तो उससे बड़ा ही है ना, तो ये हमेशा x माइनस डी है, बड़े को छोटा माइनस करो तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, जब डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वहां पर वो पॉजिटिव पावर ही देगा, बिकॉज पावर ऑफ लेंस इज 1/f। तो जब f पॉजिटिव होगा तो पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? सो पावर जो होगा f के बदले जब हम ये इस्तेमाल करेंगे, सो हम करेंगे 1/x d डिवाइड बाय x माइनस डी, रेसिप्रोकल करके x p इज इक्वल टू x माइनस d डिवाइड बाय x d, ये है। और आप जानते हैं पावर पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो अगर हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट होगा, उसके लिए वो जो लेंस रिकमेंड करेगा उसके आगे प्लस साइन होगी पॉजिटिव पावर का, जबकि मायोपिक के लिए नेगेटिव होता है। तो मैंने आपको दो डिफेक्ट समझाए। एक हमारे लिए जो 10th क्लास है उनके लिए ये दो डिफेक्ट्स काफी है, ठीक है ना। बिकॉज जो तीसरा डिफेक्ट है जो मैंने बोला प्रेस बायोपिया, वो है कि जो एज के साथ होता है, वो भी फार साइटेड है, वो भी फार साइटेडनेस है, लेकिन ऐसी फार साइटेडनेस जो बिकॉज ऑफ एजिंग, तो उसकी करेक्शन वही होगी जो फार साइटेडनेस के लिए है। तो दैट मींस उसके पास करेक्शन करनी है तो कॉन्वेक्स लेंस ही देना पड़ेगा। और तीसरा ये है, चौथा वाला है जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिक आई। वहां क्या होता है कि लेंस में वो स्फेरिकल नहीं होता है या कॉर्निया स्फेरिकल नहीं होता है, और जहां कॉर्निया स्फेरिकल नहीं होगा वहीं वो रखेगा कर्वेटल लेंस, और जहां जहां दूसरा होगा वहां डिफरेंट रखेगा, तो उसके लिए स्फेरिकल सिलेंड्रिकल मिक्स लगता है। इन शॉर्ट मैंने आपको चारों के चारों डिफेक्ट्स बताए। मैं रिपीट करता हूं एंड आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर। डिफेक्ट्स ऑफ आई, इट कैन बी मोयोपिया, it can be hypermetropia, it can be presbyopia, it can be even astigmatism। और myopia में क्या होता है कि लाइट फोकस रेटिना से पहले होते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि लाइट इज फोकसिंग बिहाइंड द रेटिना। और जो प्रेसबायोपिया है, प्रेसबायोपिया इज ए टाइप ऑफ फार साइटेडनेस बट ऑकरिंग बिकॉज ऑफ द एज। एंड फिर एस्टिग्मेटिज्म क्या है, इट्स एक्चुअली गेटिंग in the eye because of the non-spherical shape of even or cornea or lens। cornea का है, lens का, ठीक है। और अगर आपको myopia करेक्ट करना है, कौन सा लेंस यूज करना है? कॉनकेव लेंस, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज आपको उसको दूर कराना है, तो डाइवर्ज कराना है, दूर फोकस कराना है, तो इसलिए आप myopia किसे? कॉनकेव लेंस से। हाइपरमेट्रोपिया किससे करोगे? आप कॉन्वेक्स लेंस से करोगे, बिकॉज वहां आपको नजदीक ही कन्वर्ज कराना है, तो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। और प्रेसबायोपिया किससे? क्योंकि वो फार साइटेडनेस डिफेक्ट है, तो उसको वही लेंस लगेगा जो फार साइटेडनेस लगेगा, यानी कॉन्वेक्स लेंस। और फिर लास्ट में क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। उसमें क्या है? उसमें सिलेंड्रिकल लगता है, उसमें स्फेरिकल, उसमें मिक्स लगता है, बिकॉज वो शेप डिफरेंट होती है लेंस की, तो बहुत सारे फोकल लेंस होते हैं, इसलिए वहां पर मिक्सचर ऑफ द लेंस लगते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो नेक्स्ट टाइम अगर मिला तो एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। तो बाकी जो कमेंट है मेरे व्हाट्सएप पे लिखना, आई विल क्लियर यू ऑल। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।